संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरु पर दिए गए उमर अब्दुल्ला के बयान पर बीजेपी ने कड़ा ऐतराज जताया है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि चुनाव जीतने के लिए उमर अब्दुल्ला इस तरह की बातें कर रहे हैं। बीजेपी के दूसरे नेताओं ने भी कहा कि अफजल गुरु के सुप्रीम कोर्ट से फांसी की सजा मिली थी, ऐसे में उसका बयान करना, उसका बचाव करना सुप्रीम कोर्ट का भी अपमान है। आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि अफजल गुरु को फांसी देने को लेकर जम्मू कश्मीर सरकार की राय नहीं ली गई। अगर उनसे पूछा जाता तो वो फांसी की मंजूरी नहीं देते। उनके इस बयान का रविशंकर प्रसाद ने देश को कमजोर करने वाला बताया है। आज उनको कह रहे हैं चुनाव जीतने के लिए कि उनको फांसी देना गलत था, तो पहले आवाज खामोश थी क्या चाहते हैं उमर अब्दुल्ला? मात्र कुछ चुनाव जीतने के लिए देश को तोड़ने की बात करेंगे, इसके हम बहुत भरोसा करते हैं। अमित शाह ने आज जम्मू की एक चुनावी रैली में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस पर जमकर हमला बोला। शाह ने कहा कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस धारा 370 को वापस लाना चाहते हैं, लेकिन अब ये संभव नहीं है। शाह ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर में पिछड़ों के आरक्षण को कोई नहीं छीन सकता। बाबा मनहास के मंदिर के सामने मैं बोलकर जाता हूं, जितना दम लगा दो, गुर्जर, बकरवाल, पहाड़ी और दलितों का रिजर्वेशन को हम हाथ नहीं लगाने देंगे। आप ये मान कर। शिमला में संजौली की मस्जिद में हुए अवैध निर्माण को लेकर आज नगर निगम आयुक्त की कोर्ट में सुनवाई हुई। आज मस्जिद की तरफ से वक्फ बोर्ड के वकील ने दलीलें पेश की। आज कोर्ट ने जब मस्जिद स्वामित्व के बारे में पूछा तो वक्फ बोर्ड ने दस्तावेजी सबूतों के जरिए न्यायालय को बताया कि 1947 में जब पूरे भारत में वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण किया गया था, तब ये मस्जिद वक्फ बोर्ड के पास थी। सुनवाई के दौरान मस्जिद निर्माण के लिए फंडिंग को लेकर भी सवाल किया गया। बोर्ड के वकील ने कहा कि इसके लिए कुछ फंडिंग आढ़तियों ने की है। जब उनसे पूछा गया कि फंडिंग कैश में आई या चेक में, तो जवाब ना दे सके। इस मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन की संभावना कम होते ही आम आदमी पार्टी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की वाइफ सुनीता केजरीवाल ने आज हरियाणा के भिवानी में महिलाओं की एक सभा को संबोधित किया। सुनीता केजरीवाल ने अरविंद केजरीवाल को हरियाणा का बेटा बताया। हालांकि इस दौरान वो कांग्रेस नहीं बल्कि बीजेपी पर ही हमलावर रही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अरविंद केजरीवाल से डर लगता है, इसलिए उन्हें जेल में डाला है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज गौ तस्करों को कड़ी चेतावनी दी। गोरखपुर में कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने साफ कहा कि कोई भी सनातनी गौकशी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। योगी ने कहा कि कोई भी हिंदू गायों को चारा खिलाए या ना खिलाए, लेकिन गौहत्या पर वो गुस्सा जरूर होगा। गाय को भले ही कोई अपने घर में खिलाए या ना खिलाए, लेकिन अगर कोई कसाई गाय की हत्या कर दे तो मुझे लगता है कि कोई सनातन धर्मावलंबी इसको बर्दाश्त नहीं करता।